गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म पे हमने डिस्कस किया था इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टेक्निक जिसका नाम है एमनियोसेंटेसिस। तो मैंने एक पिक्चर लगा रखा है यहाँ पे एमनियोसेंटेसिस का। अब हम इसे समझेंगे। कोई भी चीज़ हम जब पढ़ते हैं तो हम पहले ये सोचते हैं कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इस टेक्निक को कैसे परफॉर्म किया जाएगा, इसका यूज क्या है और इसका मिसयूज क्या है। तो हम इन सारे चीज़ों पर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिटरली मीन जानेंगे कि व्हाट इज द लिटरली मीन ऑफ एमनियोसेंटेसिस। सो एमनियोसेंटेसिस एमनियोसेंटेसिस दो शब्दों से मिलकर बना है। एमनियोसेंटेसिस, एमनियो रिप्रेजेंट extra embryonic membrane amnion and synthesis means to puncture and take out the fluid. So what is the mean of amniocentesis? We know well, fetus is surrounded by extra embryonic membranes और ये extra embryonic membranes 4 होती हैं, जिनमें सबसे जो इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है वो होती है एमनियन, विच इज फिल्ड विथ एमनियोटिक फ्लूइड, जो किससे भरी हुई है, एक फ्लूइड से, और उस फ्लूइड का नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। क्या नाम होता है इसका? एमनियोटिक फ्लूइड। और इस फ्लूइड में इस फीटस के सेल्स रहते हैं, तो इसमें रहेंगे फीटस सेल्स। और इन वी नो वेल कि सेल्स में होता है डीएनए, तो हम इन सेल्स का करेंगे क्रोमोसोमल एनालिसिस। क्या करेंगे? क्रोमोसोमल एनालिसिस, और फाइंड आउट करेंगे कि इस फीटस में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स, सो जेनेटिक डिसऑर्डर्स भाई क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है डाउन सिंड्रोम हो सकता है एडवर्ड सिंड्रोम हो सकता है हीमोफीलिया हो सकता है कोई दूसरा जेनेटिक सिंड्रोम, जेनेटिक डिसऑर्डर हो। सो इस टेक्निक के माध्यम से हम गर्भ में पल रहे फीटस का के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बच्चे का सेक्स डिटरमाइन भी कर सकते हैं। ओके, सो इस टेक्निक को हमको परफॉर्म कब करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस टेक्निक के बारे में है कि भाई इस टेक्निक को हम गेस्टेशन पीरियड के किस ड्यूरेशन में परफॉर्म करते हैं। तो इसको परफॉर्म किया जाता है बिटवीन 16 to 20 वीक। ओके, बिटवीन 16 to 20 वीक। सो अब हम इस टेक्निक के बारे में एक बार पूरा समझ करते हैं। एमनियोसेंटेसिस को गेस्टेशन पीरियड के 16 to 20 वीक में परफॉर्म किया जाता है, और गर्भ में पल रहे फीटस का एमनियोटिक फ्लूइड का थोड़ा सा अमाउंट बाहर निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ निडल। और जब ये किया जाएगा उस समय इसको गाइडेंस किया जाएगा अल्ट्रासाउंड से, जिससे फीटस को कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। और एमनियोटिक फ्लूइड में फीटस के सेल्स होते हैं जो डीएनए कंटेन करते हैं, और उसका हम करेंगे क्रोमोसोमल एनालिसिस और फाइंड आउट करेंगे कि फीटस में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है, या कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज ना हो, या हम उसका सेक्स डिटरमाइन भी कर सकते हैं। बट ये तो इसके यूज हो गए। लोगों ने इलीगली इसका मिसयूज करना चालू किया और वो आइडेंटिफाई करने लगे सेक्स, और इफ दे फाइंड द फीमेल fetus they prevent female fetus and the number of female feticide increases. That is why this technique is banned. ओके, सो लोगों ने इसका यूज के बजाय मिसयूज करना शुरू कर दिया। लोग ये पता लगाने की बजाय कि भाई फीटस में कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, इसके बजाय वो पता करने लगे कि बच्चे का सेक्स क्या है। और अगर उन्हें पता चले कि वो सेक्स, बच्चे अब जो पल रहा है उसका सेक्स फीमेल है, तो वो उसको
अवॉर्ड करा देते थे और इसीलिए इस टेक्निक को क्या कर दिया गया, बेड। सो अगर हम समराइज करना चाहें तो एमनियोसेंटेसिस वो टेक्निक है जिसको गेस्टेशन पीरियड के 16 to 20 वीक में परफॉर्म किया जाता है। इस टेक्निक में एमनियोटिक फ्लूइड को विद द हेल्प ऑफ निडल निकाल लिया जाता है और उसका किया जाता है क्रोमोसोमल एनालिसिस टू नो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज और जेनेटिक डिसऑर्डर इन फीटस। ओके, थैंक यू।